हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास एक्सरसाइज चल रही है आपकी 8.1। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। देखिए बच्चों, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है। जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 4 या 5 लाइनों में फिनिश हो जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक चित्र अलग से दिखाऊंगी आपको बना के कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो एंगल ए और बी आपके न्यून कोण हैं तो वो आपके 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, मैं एक एंगल बना रही हूँ, आप स्केल से अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, ये आपका एक एंगल हो जाएगा। जहाँ कोस ए और कोस बी, तो दिखाइए दिस वैल्यू। ठीक है, तो एंगल ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, तो आपका जो सी बचा है वो समकोण हुआ, क्योंकि ए और बी तो त्रिभुज में 3 पॉइंट हैं, तो ए बी तो बट गए, ए बी न्यून कोण है। तीसरा पॉइंट है सी, तो सी जो है आपका वो समकोण होगा, और समकोण तो आपका होता है ये वाला एंगल। तो आप ये हमें पता चल गया ये सी है। बाकी बच्चे दोनों न्यून कोण होंगे, तो वो कैसे भी रख दीजिए आप, ए और ये बी। ठीक है भाई, ए और बी न्यून कोण हो गए और सी समकोण हो गया। ए बी सी त्रिभुज कंप्लीट हो गया हमारा। ये एंगल ए और ये एंगल बी, ये हमारा समकोण। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया है। क्वेश्चन नहीं दिया है कि दिया है कोस ए बराबर कोस बी। अब यहाँ देखेंगे, कई क्वेश्चन करा चुके हैं 8.1 में, तो हमने हर क्वेश्चन में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एंगल्स चेंज होते हैं, तो हमें त्रिभुज को भी चेंज करना पड़ता है। जो हमारे एंगल्स होते हैं बच्चों, हमें ध्यान रखना है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। पूरे त्रिभुज में जो समकोण है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता। एंगल के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, कर्ण वही रहा, बची भुजा जो है वो आधार हो गई। और अगर हमारा एंगल चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, ये बी हो गया, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा होगी लंब, कर्ण वही रहेगा, बची भुजा आधार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप कि कोस ए, हमने आपको बताया कि लल बटे कक्का, LAL, लल बटे कक्का जो होता है आपका पहला साइन कोस टैन होता है। ठीक है, कोस क्या है? आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए के हिसाब से देखेंगे, जिसमें भुजा लंब ये है, कर्ण ये है, आधार ये है। ठीक है, तो कोस पूछा है, कोस है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है? AC, तो यहाँ लिख लेंगे AC, आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है? ये वाला भुजा है, तो AB, यहाँ लिख लेंगे AB बराबर। इसी प्रकार कोस बी, एंगल चेंज हो गया है, ध्यान रखिए। अब एंगल चेंज हो गया है तो एंगल है अब ये वाला बी एंगल है, तो एंगल बी के सामने वाली भुजा इस बार लंब है, और ये कर्ण हमारा वही रहता, तो कर्ण तो हमारा AB ही रहेगा, और आधार बची भुजा आधार हो जाएगी। कोस फॉर्मूला वही है, आधार बटे कर्ण, तो इस बार आधार कौन है? BC, तो यहाँ लिखेंगे BC। हाँ, आगे कर्ण कौन है? AB, तो यहाँ लिख लेंगे AB। इसका हर और बराबर के इधर का हर सेम है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका, ये दोनों हट जाएंगे, तो बचा आपका अंश AC बराबर BC, AC बराबर BC बचा। चलिए अब देखिए AC, अब जो हमें एंगल्स मिल गए हैं ये, तो हमें जो AC, इसके सामने वाले एंगल देखने हैं। अब हमें भुजा है AC, इसके सामने वाला एंगल कितना है? B, तो यहाँ लिखेंगे आप एंगल B। इसी प्रकार BC देखिए, अब BC को ऐसे कर दीजिए, आसानी होगी देखने में। BC के सामने वाला एंगल कौन है? A, तो यहाँ लिख देंगे एंगल A। हमने कहा था आपका क्वेश्चन 4 या 5 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन ने दिया A और B न्यून कोण है, हमने न्यून कोण बना लिए। फिर कहा कोस ए बराबर कोस बी है, तो इसको सॉल्यूशन करके इतना हिस्सा बना लिया। तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं, तो हमने एंगल ए और एंगल बी बराबर लगा दिए। इसी के हिसाब से
इसी के साथ आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।